मेरे आराध्य सदगुरु क्षमादेव जी, गुरुवर असंगदेव जी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए मेरे समस्त गुरु भाईजन, दूर दराज से पधारी हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों, ये पावन गुरु का दरबार सजा हुआ है और अभी श्री हरि साहब जी ने अपने मुखारबिंद से हम सबको लाभान्वित किए। बड़े हसमुख ढंग से गुरु के महिमा का वर्णन कर रहे थे। हम सबका परम सौभाग्य जो इस गुरु दरबार में गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले मैं गुरु के महिमा का वर्णन कर रहा था। गुरु की महिमा जितनी भी वर्णन की जाए वो कम ही, और एक शिष्य गुरु की महिमा का गुणानुवाद जितना वो करता है, उनके अंदर में अनुराग, प्रेम, श्रद्धा ये बढ़ती जाती है। और गुरु के महिमा को समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। उसके लिए अत्यंत श्रद्धा अनुराग मन में होनी आवश्यक है। जैसे एक सुआ पंछी होता है, तोता पंछी, जो यहाँ बगीचे में जो आम लगे हैं उसको अपने चोंच से मार करके और उसका रसा स्वादन करता है। तो कबीर साहब ने सुआ पंछी का उदाहरण दे करके कईयों जगह समझाया है। तो उनके कहने का भाव ये है, जिस प्रकार सुआ का जो चोंच होता है वो फलों के रसों का रसपान करता है, स्वादन करता है, ऐसे ही एक भक्त अगर सुआ पक्षी की तरह उसके अंदर श्रद्धा की चोंच अगर आ जाए तो उस श्रद्धा की चोंच से भक्ति का, सत्संग का, गुरु के महिमा का रसा स्वादन वो ठीक से कर सकता है। और भी पक्षी है, उनके चोंच इतने नुकीले नहीं होते हैं, तीव्र नहीं होते हैं, वो फलों का रस, फलों का स्वाद नहीं ले पाते हैं। ऐसे संसार में बहुत से लोग, लेकिन सभी लोग गुरु भक्ति का स्वाद नहीं चख पाते, क्योंकि गुरु भक्ति का स्वाद चखने के लिए श्रद्धा की चोंच आवश्यक है। तो एक भक्त जो होता है, साधक होता है, उसके अंदर जब श्रद्धा का वो चोंच बढ़ाता है, अपने अंदर इतनी आस्था पैदा करता है, तो असली भक्ति का रसा स्वादन वो कर पाता है। इसलिए आप सब अपने श्रद्धा के चोंच को विकसित करें, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं अपने इष्ट में, अपने गुरु में। तब उनके जो परम ज्ञान का रस है, आत्मज्ञान का रस है, उसका हम ठीक से पान कर सकेंगे और उसका स्वाद ठीक से ले सकेंगे। ठीक से अगर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो गुरु के
महिमा का, गुरु के गुण का हम बखान, उनके सानिध्य का सही लाभ हम नहीं उठा सकते। तो नाना प्रकार के ऋषि संतों ने, मुनियों ने गुरु के महिमा अपने ग्रंथों में गाई है, लेकिन गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु के गुण को व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। जितना भी गाएं वो कम है। गुरु के स्वरूप का, उनके महिमा का वर्णन तो क्या, हम उनके एक जो पद के जो नाखून हैं उसके भी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा गुरु के चरणों की, उनके रूप की और उनके भावों की, क्रियाकलापों की, सद्गुणों का वर्णन महान पुरुषों ने किया है। गोस्वामी जी ने एक अच्छा चौपाई कहा है, गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के जो पद हैं, चरण हैं, और उस चरण में जो उनके नाखून हैं, हमारे पारक सिद्धांत में भी जब गुरु का चरणामृत लिया जाता है तो दाहिने अंगूठे के नाखून का स्पर्श किया हुआ चरणामृत पान कराया जाता है भक्तों को, शिष्य को, क्योंकि उस पद में, उस नख में इतना जादू है, इतनी करामात है जो हमारे सारे पातक नष्ट कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, ये महान पुरुष गाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु पद नख मणिगण ज्योति। जैसे मणियों का जो गण होता है, जैसे बहुत से मणि हो, मणि एक प्रकार का पदार्थ है जो चमकदार होता है, और उस लगातार कईयों मणि लेंस रखी हो, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़े, तब वो जो चमक उसके अंदर से निकलती है, वो चमक बहुत प्रबल होती है। इसी प्रकार से गुरु के जो नख है, मणि की ज्योति के समान चमकने वाली है, और उसके सुमिरन करने से हमारे अंदर जो दिव्य दृष्टि है, जिसको दूर दृष्टि भी कहा जा सकता है, तो हमारे अंदर क्या होगा उसके सुमिरन करने से? हमारे जो दिव्य दृष्टि अर्थात हमारे अंतःकरण में जो हम सोए हुए, वो गुरु के ज्ञान के प्रकाश से, जिसके स्पर्श पाते ही, उसके वंदन करते ही, अर्थात क्या होता है, हमारे अंदर के जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, जो उपनयन है, जिसको द्विज भी कहा जा सकता है। द्विज का अर्थ होता है जिसके 2 जन्म हो चुके हैं। 2 जन्म अर्थात इस शरीर का जन्म माता पिता के द्वारा होता है, संस्कारों का जन्म किसी महान पुरुषों की कृपा से होता है, गुरु से होता है। तो गुरु हमारे अंदर के जो उपनयन है, जिसको विवेक का नेत्र सीधी भाषा में कहा जाए, जो विवेक का नेत्र है वो गुरुजन जगाते हैं, गुरुजी जगाते हैं। तो कब होता है वो? जब हमारी सच्ची श्रद्धा आस्था परिपक्व हो जाती है और गुरु के चरणों में हमारा इतना दृढ़ अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और उसके सुमिरन करने से, अर्थात गुरु के गुण का गुणानुवाद करने से, उनका सुमिरन करने से, उनका ध्यान करने से हमारे अंदर के विवेक जागृत होते हैं। तो उसका जब ध्यान करेंगे, उसका संपर्क करेंगे, तो गुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, और ज्ञान दे करके
हमारे अंदर जो सोए हुए जो चीज है, भक्ति हमारी सो गई है, उसको जागृत करते हैं और जागृत करके हमारे अंदर के जो छुपे हुए नेत्र हैं, उस नेत्र को जागृत करके हमारे विवेक नेत्र को गुरु जी खोलते हैं। तो गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के नख ऐसे हैं जैसे मणियों के समान, उसके सुमरन करने से हमारे अंदर दिव्यता आती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, विवेक दृष्टि प्राप्त होती है और उससे हम संसार को समझ सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नाशवान है, क्या अमर है। हम अपने अमर आत्मा का बोध गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त कर पाते हैं। तो महान पुरुषों ने समय समय पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है। बंद हो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों का निरंतर मन में अनुराग करके, प्रेम करके उसका ध्यान करना चाहिए और उनके बताए हुए सत मार्गों पर हर शिष्य को, हर भक्त को चलना चाहिए। वो चाहे जिस लाइन पर हो, गुरु के बताए हुए राह पर चलता है, उसके जीवन में निरंतर शांति स्थापित होती रहती है। वे कभी भी संसार के दुखों में, भोगों में नहीं गिरता है। अन्यथा क्या होता है, सबके अंदर एक मन है और ये मन कहीं ना कहीं तो लगता है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। चाहे इस मन से हम गुरु की भक्ति करें, अपने इष्ट देव की भक्ति करें, या उसको संसार के विषयों में इस मन को लगा दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, अपने मन को गुरु की भक्ति में, इष्ट की भक्ति में लगाना है और अखंडता से लगाना है। उसमें खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार में भ्रम बहुत है। उस भ्रम में पड़ करके हम सच्चे इष्ट देव की, गुरु की भक्ति भूल जाते हैं और कुछ पाखंड में, उस अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। इसलिए अंधविश्वास से भी बचना है और सच बात क्या है उसको समझ करके गुरु की भक्ति हम सबको निरंतर ही करना है। संसार में भ्रम इतना है कि लोग उस भ्रम में पड़ करके अपनी वास्तविकता को भी भूल जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं और भयभीत हो करके ठोकरें खाते रहते हैं। इसलिए हमको भयभीत भी नहीं होना, सच क्या है वो जान भी लेना है। गुरुदेव जी एक कथा सुनाया करते हैं। एक आदमी को भ्रम हो गया, गांव का मामला था। गांव में सामान यत्र तत्र ज़्यादातर पड़े होते हैं, लोग ख्याल नहीं करते हैं। तो एक आदमी सुबह सुबह उठा, खाट के नीचे लोटा रखा था ले करके और मैदान चला गया। मैदान जब गया, सुबह सुबह का समय थोड़ा अंधेला था, उसको उतना समझ में नहीं आया। सोच क्रिया से निवृत्त हो करके जब घर की ओर लौटा तो लौटते लौटते थोड़ी उजाला हो गई। तो उसको ध्यान आया लोटे की तरफ, लोटा देखा तो लाल लाल खून जैसा उसमें लगा हुआ, हाथ में भी खून है, कपड़ों में भी खून लग गया है। उसको बड़ा भ्रम हुआ और आ करके खाट पे लेट गया। लेट करके बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज जो है अंदर कलेजा कट गया है, पूरा खून ही खून निकला है क्या करें। दुखी लेटा हुआ था।
उसकी एक बेटी थी, उसने आया देखा कि पिताजी लेटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, क्या बात है। देखा कि पिताजी क्या बात है, बोले कि बेटी लगता है कुछ अंदर गड़बड़ हो गया है, कलेजा कट गया है, खून ही खून निकल रहा है, अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, अब मेरी ज़िंदगी अंतिम अवस्था। वो बिल्कुल घबरा करके लेटा रहा। अब वो सुबह सुबह का वक्त, अब वो लड़की जो है उसको चौका करना था, पोछा करना था, तो लोटा में उन्होंने गेरू घोर के रखा था और उस गेरू को ढूंढने के लिए वो इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। अपने पिताजी, पिताजी आपने एक लोटा देखा क्या, उसमें मैंने गेरू घोर कर रखा था और पोछा लगाने के लिए और कलर करने के लिए। कहाँ रखे थे? खाट के नीचे रखे। तो अच्छा यही लोटा है क्या? तो देखा तो हाँ यही लोटा है। तो बेटी ने कहा कि लोटा यही है, मैंने गेरू घोर के रखा था, आपको भ्रम हो गया और भ्रम के कारण आप बेमतलब परेशान हैं। तो उसको समझ में आया कि वास्तव में मुझको भ्रम हो गया था, और भ्रम इतना वो भयभीत हो गए थे, घबरा गए थे कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। उसका सारा शक्ति जो है छीन हो गया, डर लग गया उसको, भयभीत हो गया। तो इस संसार में बहुत से भ्रम हैं और भ्रम के कारण आदमी दुखी रहा करता है। और भ्रम से हम बच सकते हैं जब हमारे अंदर गुरु का ज्ञान, इष्ट का ज्ञान ठीक से हो। उसके ज्ञान से हम जो भ्रम में पड़ते हैं, चिंता में पड़ते हैं, उसको हम काट सकते हैं। तो इन सब भ्रांतियों से, भ्रम से बचने के लिए क्या करना है? गुरु की भक्ति करना है, और गुरु की भक्ति ठीक से करनी है। तो गुरु पद नख मन मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब गुरु के चरणों का, उनके सुमिरन हम करते हैं तो हमारे अंदर गुरु के ज्ञान से, उनके दर्शन से, उनके संपर्क में आने से हमारे अंदर दिव्य दृष्टि मिल जाती है हमको। अर्थात विवेक नेत्र जब मिल जाता है तो हम सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन से कर्म अच्छा है, और हमारे व्यवहार में गुरु की भक्ति आ जाती है। लोगों से हम बोलेंगे तो बहुत मधुरता से, प्रेम से और बड़ी विनम्रता से उनके साथ व्यवहार होता है, क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है हमारे अंदर बैठ गया है। केवल दिखावा मात्र अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं। हमको क्या करना है? सच्चे गुरु के चरणों में अनुराग रखना है, प्रेम रखना है, और गुरु की भक्ति हमको निरंतर करना है। तो श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। तो जो बड़े भाग्यशाली होते हैं तो उसके अंदर के जो एक दल बैठा है, मोह का दल, अंधकार का दल, काम का दल, ये सब जो दल उसको घेर रखे हैं, उसके हृदय में बहुत से अंधकार उसके हृदय में पड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, ये नाना प्रकार के दल उसको घेरे हुए। अब उस दल से छुटकारा कब मिलता है? गुरु के ज्ञान से। तो गुरु का ज्ञान क्या है? मैं उस दिन उदाहरण दिया था कि गुरु का ज्ञान बिल्कुल सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का उजाला हो जाता है और उस उजाले के कारण जितने भी अंधकार है पृथ्वी का, जो जहाँ रहे वहाँ का सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान है। उसका ज्ञान का जब उजाला होता है तो हमारे अंदर में जो अंधकार है, अज्ञानता की अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अंधकार सब घेरे हुए हैं, वे सारे अंधकार गुरु के ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी बड़ी सहज भाषा में लिख रहे हैं
कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उसको ही गुरु के सच्चे ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में आलोकित होता है। वो तब जब हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि जिसके अंदर श्रद्धा की चोंच है, एक सुआ की भांति, जैसे वो अच्छे मीठे फलों का रस स्वादन करता है, ऐसे ही भक्त को अपने श्रद्धा की चोंच विकसित करनी चाहिए और चोंच विकसित करके गुरु के जो सद्ज्ञान है उसका रसास्वादन रसपान करना चाहिए, सच्चे भाव से, लगन से, श्रद्धा से। जितना हम अपनी आस्था अपनी श्रद्धा बढ़ाएंगे उतने ही गुरु के ज्ञान का लाभ हम सब ले सकते हैं। बाकी सबका पात्र कुछ न कुछ चीज़ों से भरा ही रहता है, सबके अंदर कुछ न कुछ ज्ञान होता है और उस ज्ञान के अभिमान की वजह से हम महान पुरुषों की वाणी को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको भी नहीं सुन पाते हैं, उसको भी धारण नहीं कर पाते हैं। तो मैं बारंबार यही कहा करता हूँ कि सद्गुरु जनों के ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है तो अपने पात्र को साफ करना चाहिए। जैसे घी जिस पात्र पे रखा जाता है वो पात्र बिल्कुल साफ किया जाता है। बोतल में रखें या कोई भी ऐसे पात्र में रखें तो उस पात्र को इतना साफ किया जाता है कि उसमें शुद्धता से घी रखा जा सकता है। ऐसे ही महान पुरुषों का भी ज्ञान होता है, गुरुजन का ज्ञान होता है, उसकी सद्ज्ञान को रखने के लिए हम अपने पात्र को, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को इतना साफ करें, हमारे अंदर से मलिनता हट जाए और सद्गुरु के जो सद्ज्ञान हैं वे हमारे हृदय में प्रवेश करता रहे और इतना प्रवेश करे कि वो इतना दिल में गिर जाए कि वो कभी ख़त्म ना हो। आइए हमारे आप बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी का पदार्पण हो रहा है। हम आप गुरु के महिमा का गुणानुवाद करें, गुरु महिमा प्रारंभ करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे ब्रह्म तम नाश। गुरु की कृपा भरम सब भागे, नित्य स्वरूप में निस दिन जागे। गुरु की कृपा जाने अपने का, छूटे जग दुख अनित्य ठने का। गुरु की कृपा गरज मिट जाव, नहीं सबके बस कबहु बिकावे। गुरु की कृपा जाने मन जाला, छूटे फंद से होए निराला। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमरे रह जावे। अभय दान गुरु वाक्य दिनेशा, भय ब्रह्म भागे गहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, करने सिंत जीवता कैसे। आशा फांसी दे गुरु पारा, तैसे ही जीवन देते सारा। सब जग मन के धारे, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार,
कलह कल्पना जो। बोली सद्गुरुदेव की जय।